नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक राज्य है आसाम और वहां एक जबरदस्त भाजपा के नेता जिनका नाम है हेमंत बिस्व शर्मा, हिंदुत्व की ध्वजा लेके और सनातन धर्म की ध्वजा लेकर वो कई बार योगी जी के भी आगे दो कदम चलते हुए दिखाई देते हैं। और कई कई बार बजरंग दल और वीएचपी और सिंह क्या कहते हैं उसको, संघ, इन सब का कॉकटेल उनके अंदर है, ऐसा शायद आभास होता है। कोई भी नेता कभी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई ट्वीट करता है या कुछ करता है, एकाएक आपको समझ में आ जाएगा कि आसाम के दूर दराज जिले में कहीं उसके खिलाफ कंप्लेंट होती है। आसाम की पुलिस 1000 किलोमीटर बाय फ्लाइट आती है और लोगों को लेके निकल के लेके जाती है। ये कई बार देखा हमने। आज पहाड़ के नीचे ऊंट आ गया है। अब उस हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी क्या, ये देखना है, क्योंकि पुलिस कंप्लेंट तो फाइल हो गई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के इस दुलारे सीएम के खिलाफ कई बड़े लोग सर्वोच्च न्यायालय में भी जाके धमके हैं। डोवाल, योगी, धामी, सभी का नाम है। खबर एआईएमआईएम के जो चीफ है असुद्दीन ओवैसी ने असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ हैदराबाद में शिकायत दर्ज करवाई। ओवैसी ने यह शिकायत असम सीएम की तरफ से पोस्ट किए गए वीडियो जो अब डिलीट हुआ है उसको लेकर है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हैदराबाद से सांसद ने यह शिकायत एक हिंसक वीडियो पोस्ट किए जाने के संबंध में की है। ओवैसी ने हैदराबाद सिटी को इस संबंध में एक शिकायत देकर सिटी पुलिस स्टेशन में इस मामले की कार्रवाई करने की मांग की है। ओवैसी ने जो सोशल मीडिया, वो भी बाद में देखेंगे आप, एक्स पर लिखा है कि मैंने हैदराबाद शहर के पुलिस कमिश्नर के पास एक ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ उनके डिलीट किए गए हिंसक वीडियो के लिए क्रिमिनल कार्रवाई करने की मांग की है। इस वीडियो में उन्होंने मुसलमान पर गोली चलाते हुए दिखाया गया। दुर्भाग्य से नरसंहार वाली नफरत भरी बातें अब आम हो गई है। ओवैसी ने अपने शिकायत में शर्मा के खिलाफ मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने, दो धार्मिक समुदाय के बीच दुश्मनी बढ़ाने और राष्ट्रीय एकता के लिए नुकसानदायक बातें कहने का जिक्र किया है। इसके साथ ही इस मामले में तुरंत कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। ओवैसी ने अपने शिकायत में पुलिस कमिश्नर को लिखा कि मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पिछले कई सालों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, समुदाय के खिलाफ या दूसरे प्लेटफॉर्म पे पब्लिक स्पीच में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लगातार बयान देते रहे हैं। ऐसी कई भाषण अभी पब्लिक डोमेन में हैं। उन्होंने आगे लिखा कि पिछले कुछ महीने में उक्त मुख्यमंत्री ने जानबूझकर अपने नफरत भरे भाषणों को और तेज कर दिया है। इसका साफ और सोचा समझा मकसद मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और हिंदू और मुसलमान के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देना है। ओवैसी ने आगे लिखा है कि असम के सीएम को पूरी तरह से पता है कि ऐसे आरोप राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है और सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म करने वाले हैं। इसके पहले ओवैसी जी ने उस पर भी बड़ा स्ट्रांग कमेंट दिया था जब हेमंत बिस्व शर्मा का वो वक्तव्य सामने आया था कि आप यदि किसी मुसलमान रिक्शा वाले के पास भी बैठते हो, रिक्शा में बैठते हो, साइकिल रिक्शा में, वो 5 रुपए मांगता है तो उसको 4 ही रुपए दो ताकि वो भाग जाए। जिस आप इसका सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर जो ट्वीट किया है, जिसका जिक्र मैंने किया, वो अंग्रेजी में है, आप ये देख सकते हैं अभी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से किया है। आई हैव लॉन्च एन ऑफिशियल कंप्लेंट विद द सीपी हैदराबाद सिटी डिमांडिंग क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट हेमंत विश्व शर्मा फॉर his violent video bracket में now deleted showing him shooting Muslim. Unfortunately, genocide hate speech has become a norm.
और नीचे उन्होंने जो कंप्लेंट है वो नत्थी की है, वो कंप्लेंट की कॉपी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी के बीच एक और डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट, क्योंकि ये जो एआई का वीडियो आया था, वो इतना विभिन्न था कि ये जो हेमंत शर्मा बंदूक लेके निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऊपर लिखा हुआ था पॉइंट ब्लैंक, और सामने एक मुस्लिम परिवार था जिस पे वो निशाना लगाते, फिर गोली मारते, फिर वो गोली जाती है और उनको लगती है। और ये किसी और ने किया होता तो बात अलग है। ये असम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ था। बवाल होने पे उसको डिलीट किया, लेकिन जितना डैमेज उसने करना था, वो कर दिया था। अब जो एक जनहित याचिका को लेकर और ये पर्टिकुलर वीडियो समेत एज अ सबूत के तौर पे पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के और 12 अन्य लोग हैं, उन्होंने पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट लिटिगेशन लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। इस जनहित याचिका को दाखिल करने वालों में पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग के अलावा प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रेखा वर्मा, जॉन दयाल सहित अन्य लोग शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से इस गंभीर मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की बात कही है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से जुड़े कथित शूटिंग वीडियो को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग समेत 12 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका आईपीएल दायर कर उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा नफरत फैलाने और गैर जिम्मेदाराना बयान देने का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा समेत कई वरिष्ठ मंत्री और राज्यपाल लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हैं और संविधान द्वारा निर्धारित मूल्य और मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। इस जनहित याचिका को दाखिल करने वाले में पूर्व राज्यपाल नजीब जंग के अलावा प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रेखा वर्मा, जॉन दयाल सहित अन्य लोग शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से इस गंभीर मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की बात की है। याचिका में दावा किया गया है कि हाल ही में वर्षों में कई उच्च पद जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए बयान गंभीर चिंता का विषय है। इनमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के कथित मुस्लिम विरोधी बयान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की टिप्पणियां और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विधानसभा में की गई कठमुल्ला संबंधी टिप्पणी का उल्लेख किया गया है। मुसलमानों को पाकिस्तानी पिम्प्स कहे जाने और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से जोड़े गए अन्य बयान का भी जिक्र है, जिसमें युवाओं से इतिहास का बदला लेने की बात की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस तरह के बयान न केवल अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देते हैं, बल्कि देश की संवैधानिक व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी कमजोर करते हैं। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है कि इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या उच्च पदों पर बैठे लोगों की सार्वजनिक बयानबाजी के लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए जाते हैं। ये जब खबर सामने आई, तो मुझे कई बार ये लगता है कि जो संविधान का हमारा ढांचा है, संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, संविधान ने बहुत चीजों को रेखांकित किया है बहुत ही क्लियर तरीके से, और इस संविधान के कस्टोडियन हमारी सुप्रीम कोर्ट है। क्यों लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है? क्यों सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो इन वक्तव्यों का रिट पिटिशन करके फाइट क्यों नहीं करती? क्यों जाना पड़ता है लोगों को ये बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कि ये गलत हो रहा है? क्या हमारे न्यायाधीशों को ये गलत दिखाई नहीं देता? ऐसे कई वक्तव्य हैं। हेट स्पीच को लेकर लगातार एक लिस्ट जारी होती है। आए बगाए किसी केस में सर्वोच्च न्यायालय स्ट्रिक्चर पास कर देते हैं कि लोगों को ठीक रहना चाहिए, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक लोगों के बीच में मैसेज नहीं जाएगा। और 2014 के बाद तो हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ बोलना
या इनके जितने ज्यादा इनके इसमें जहर फैला सकते हैं वो फैलवाना, ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है क्या? या न्यायपालिका भी इसके तरफ आंख बंद करके बैठी है क्या? क्या ये नया ट्रेंड बनेगा कि आप एक वीडियो रिलीज करेंगे और 2 दिन के बाद डिलीट करेंगे? 2 दिन में जितना सर्कुलेट करना होता है, जो मैसेज पहुंचाना होता है, आप पहुंचा भी दें और डिलीट करके बता भी दें कि साहब हमने हमारी गलती रेक्टिफाई की। ये बार-बार क्यों कह सकते हैं? क्यों एक मुसलमान रिक्शा वाला ₹5 मांगता है तो उसको ₹4 क्यों देने चाहिए? किस लिए? ताकि वो मजबूर होके भाग जाए? क्या ये देश का संविधान ये अलाउ करता है? कम से कम यदि आसाम छोटे-छोटे बातों पे एक गलती क्या हो गई थी, बात करते समय पिता के नाम का उच्चारण की, तो पवन खेड़ा को उठाने के लिए असम से पुलिस आती है और इतना बड़ा ब्लंडर जो मुख्यमंत्री करता है, क्या हैदराबाद की पुलिस वहां नहीं जा सकती है क्या? सवाल ये है। जब अरविंद केजरीवाल अंदर जा सकते हैं, हेमंत विश्व शर्मा अंदर जा सकते हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अंदर जा सकते हैं, तो हेमंत विश्व शर्मा के पास कौन सी इम्यूनिटी है कि वो अंदर नहीं जा सकते? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे ये उग्रता और बढ़ जाएगी और इसी मदमस्त सांड को जो लगातार संविधान को रौंद रहा है, इस देश के सेक्युलर फैब्रिक को तार-तार कर रहा है, उस पे सही समय पे अंकुश नहीं लगा, तो क्या हम फिर एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? मैं बार-बार कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ हिंदू-मुसलमान हो रहा है, वहाँ दलित सवर्ण हो रहा है, वहाँ किसान सरकार के खिलाफ आरोपित है, वहाँ राजनीतिक दल एक-दूसरे के प्यासे हो गए हैं। ऐसे इस स्थिति में हम देश से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? गेंद न्यायपालिका के पास है, गेंद हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर के पास है। क्या इसका कोई संज्ञान लेगा? आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।